अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करवा दूं ताकि आप बुक को देख सकें। जी, चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है मेकिंग मल्टीमीडिया। यहाँ अब आज तक हम लोग 6 चैप्टर्स अपने कवर कर चुके हुए हैं मल्टीमीडिया के। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 7, दैट इज मेकिंग मल्टीमीडिया। आई होप आप सबको जो है वो 6 के 6 चैप्टर जो हमने पढ़ लिए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है मेकिंग मल्टीमीडिया। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, यू विल इंट्रोड्यूस द वर्कशॉप वेयर मल्टीमीडिया इज मेड विद गाइडेंस एंड सजेशन फॉर गेटिंग स्टार्ट, कि हम मल्टीमीडिया को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। अब इस चैप्टर के बारे में आपको पहले ही नो है बिकॉज मैं आपको डेमो लेक्चर ऑलरेडी ही दे चुकी हुई हूँ जिसमें हमने देखा था कि हम किस तरीके से आप जो है वो कोरल ड्रा या फिर जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया था डार्क फोटोशॉप, आप उसमें किस तरीके से एडिट करते हैं, लेयरिंग कैसे करते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको एक ट्यूटोरियल दे चुकी हुई हूँ। अब सबसे पहले इसमें क्या, हम इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो 1/4 पार्ट होगा हमारे पूरे इस चैप्टर के। सबसे पहले हमारे पास स्टेजेस हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स की। अब ये जो स्टेजेस हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं और बाज़ औक़ात ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती हैं। अब मोस्ट मल्टीमीडिया एंड वेब प्रोजेक्ट मस्ट बी अंडरटेक इन स्टेजेस। जितने भी मल्टीमीडिया के प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्हीं स्टेजेस से होते हुए गुजरते हैं। कुछ स्टेजेस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं बिफोर अदर स्टेजेस बीइंग एंड सम स्टेज में बी स्किप, और कुछ ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है हमने सारी स्टेजेस को फॉलो करना है, हम कुछ इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। अब हेयर आर द 4 बेसिक स्टेजेस हैं मल्टीमीडिया की। सबसे पहली स्टेज है प्लानिंग एंड कॉस्टिंग। अब प्लानिंग और कॉस्टिंग में क्या है, बेसिकली अ प्रोजेक्ट ऑलवेज बीइंग विद द आइडिया or need that you then refine by outlining its message and objective। क्या है प्लानिंग एंड कॉस्टिंग में, अब देखिए हम मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास स्टेज है प्लानिंग एंड कॉस्टिंग। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लानिंग और कॉस्टिंग हमारे पास बेसिकली होती क्या है। अब प्लानिंग आपको भी पता है, प्लानिंग एक स्ट्रेटजी होती है जो हम अपनाते हैं कोई भी काम या कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने एक आपको असाइनमेंट देनी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए प्लान करेंगे। अगर मैंने कोई ऐसी आपको असाइनमेंट दे दी जो हार्डवेयर बेस्ड है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप प्लान करेंगे और फिर उसके बाद उसकी कॉस्टिंग करेंगे कि कॉस्ट जो है वो कितनी आपके पास लग रही है, कि एक चीज को करने के लिए कितनी कॉस्ट आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोजेक्ट ऑलवेज बीइंग विद एन आइडिया और नीड दैट यू देन रिफाइन बाय द आउटलाइन इट्स मैसेज एंड ऑब्जेक्टिव। अब आपकी जो प्लानिंग है वो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जैसे ही आपकी जो मतलब स्टेटमेंट्स गिवन है उससे। ये ना हो कि आपकी स्टेटमेंट से वो चीज रिफ्लेक्ट कर ही ना रही हो। प्लानिंग हमेशा प्रॉब्लम की होती है, प्रॉब्लम आपको गिवन होती है, प्रॉब्लम आपकी स्टेटमेंट होती है। Identify how you will make each message and objective work within your authority system। आपने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि आप कैसे जो है वो हर मैसेज और हर ऑब्जेक्टिव जो है वो अथॉर्टिंग सिस्टम में कर सकते हैं। बिफोर यू बीइंग डेवलपिंग प्लान आउट द राइटिंग स्किल। पहले आप क्या करें, राइटिंग स्किल, ग्राफिक चार्ट, म्यूजिक, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया एक्सपर्टाइज दैट यू विल रिक्वायर। जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, आप वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे। आपको मतलब प्लानिंग के दौरान तो कोई राइटिंग स्किल चाहिए, ग्राफिक कार्ड चाहिए, म्यूजिक की ज़रूरत है, वीडियो की ज़रूरत है, आप सबको प्लान करेंगे ना। डिवेल्प अ क्रिएटिव लुक एंड फील। अब लुक एंड फील क्या है, व्हाट अ यूजर सी ऑन द स्क्रीन एंड हाउ ही और शी इंटरेक्ट विद इट। यानी देखता और फील करना, मतलब कि यूजर को क्या स्क्रीन पर नजर आता है और वो कैसे उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। एज वेल एज अ स्ट्रक्चर एंड अ नेविगेशन सिस्टम। फॉर एग्जांपल अब आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, अब इसमें देखेंगे प्लस है, ये क्या है, ये मैं यूजर हूँ जो मैं इस स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट कर सकती हूँ, प्लस माइनस एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो क्या होता है, बेसिकली आपके पास लुक एंड फील, व्हाट अ यूजर सीज टू ऑन अ स्क्रीन एंड हाउ आर शी इंटरेक्ट विद इट, कि कैसे वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है। एज वेल एज अ स्ट्रक्चर एंड नेविगेशन सिस्टम दैट विल अलाउ द व्यूअर टू विजिट द मैसेज एंड कंटेंट। estimate the time you will need to do all the elements and then prepare a budget। फिर हम क्या करेंगे, सारे के सारे एस्टिमेट लगाएंगे कि हमारे पास जो है
वो इस काम को करने के लिए ये बजट है और इतना हमें जो है वो टाइम रिक्वायर्ड है, इतने टाइम में मतलब इतनी टाइम लिमिट के अंदर हमने एक चीज को पूरा करना है। एस्टिमेट द टाइम यू विल नीड टू डू ऑल द एलिमेंट्स एंड देन प्रिपेयर अ बजट। जब आपने एस्टिमेट लगा लिया टाइम का, तब फिर आप क्या करेंगे, अगला प्रिपेयर करेंगे बजट को। वर्क अप अ शॉर्ट प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत बड़ा टास्क है, आप उसको क्या करते हैं, आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया। आप पहले एक पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो यानी एक पार्ट को आपने जो सॉल्व किया दैट इज, आपने मतलब एक प्रोटोटाइप सिलेक्ट करके उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। आसान लफ्जों में आप ये कह सकते हैं अपने पार्ट्स, प्रोजेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड करना, वो क्या कहलाएगा, आपके पास प्रोटोटाइप है। या फिर हम प्रूफ और कॉन्सेप्ट भी इसको कह सकते हैं। सिंपली वर्किंग एग्जांपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेट वेदर आर नॉट योर आइडिया इज फिजिबल। हम देखते हैं कि आपका जो आइडिया है जो आपने दिया हुआ, वो आपके पास फिजिबल है या फिर नहीं है। द ईज with which you can create material with today production and authority tool tempt new developer to immediately move into the production jumping before planning। अब उसके बाद क्या है, this often result in false states and wasted time and it long term higher development cost इसमें आती है। The more time you open getting to handle on your project by defining the content, zoom कर लेती हूँ, आई गेस अब सही नजर आ रहा होगा, एंड स्ट्रक्चर इन द बिगिनिंग द फर्स्ट यू कैन लेटर बिल्ड इट। यानी पहले आप उसके बाद उसकी कॉस्ट डिफाइन करेंगे, उसका टाइम स्केप देखेंगे, हर चीज, फिर आप उसको क्या करते हैं, बाद में बिल्ड करते हैं। एंड लेस रीवर्किंग एंड रीअरेंजिंग विल बी रिक्वायर्ड मिड स्ट्रीम। जाहिर है हो सकता है कि आपको दोबारा से उस पर वर्किंग करनी पड़ जाए, उसको दोबारा से रीअरेंज करना पड़ जाए, तो थिंक इट थ्रू बिफोर यू स्टार्ट। योर क्रिएटिव आइडिया एंड ट्रायल विल ग्रो इनटू, यानी आपका जो क्रिएटिव आइडिया होगा वो उसी की बेस पर ये ग्रो कर रहा होगा। स्क्रीन बटन्स किस तरह के हों, प्रूफ कॉन्सेप्ट किस तरह का होगा, विल हेल्प टू टेस्ट वेदर योर आइडिया विल वर्क। आप टेस्ट करेंगे आपका आइडिया वर्क करता है या नहीं करता। यू मे डिस्कवर दैट बाय ब्रेकिंग द रूल्स यू कैन इन्वेंट समथिंग ट्रैफिक टेरिफिक। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये तो था आपका पहला स्टेज जिसमें आपने क्या किया, आपने पहले फेज में प्लानिंग और कॉस्टिंग की। यानी प्लानिंग में आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने टाइम स्लैब को देखते हुए आपने अपनी प्रॉब्लम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसकी बेस पर आपने क्या किया, उसके बाद उसकी बजटिंग की। फिर आपने टेस्ट के लिए कोई एक प्रोटोटाइप सिलेक्ट करके उसके ऊपर आपने टेस्ट परफॉर्म किया। दूसरा फेज हमारे पास आता है डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग। आप प्रोडक्शन या डिजाइन करना है और आपने प्रोड्यूस करना है। आप परफॉर्म ईच ऑफ द प्लान टास्क टू क्रिएट फिनिश प्रोडक्ट। ये स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, इसको सीख कर लीजिएगा। परफॉर्म है, ये ई है, ये सी नहीं है, या मैं जूम करती हूँ तो ठीक हो जाएगा। परफॉर्म ईच ऑफ द प्लान टास्क। परफॉर्म आपने करना है कि हर जो प्लान टास्क किया हुआ, यानी प्लान आपने कर लिया, क्योंकि पहले वाले फेज में या पहले वाले स्टेज में आप प्लान आउट कर चुके हुए हैं। परफॉर्म ईच ऑफ द प्लान टास्क टू क्रिएट फिनिश प्रोडक्ट। आपने क्या किया, प्रोडक्ट को फिनिश कर दिया। ड्यूरिंग दिस स्टेज देयर मे बी मैनी फीडबैक साइकिल्स। काफी फीडबैक साइकिल्स हो सकते हैं क्लाइंट से, जो आपको, क्योंकि क्लाइंट्स जो होता है ना बेसिकली वो आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लाइंट्स को देखते हुए ही आप कोई ना कोई सिस्टम अपना डिजाइन करते हैं। क्लाइंट्स की एग्जैक्ट नीड के अकॉर्डिंग ही आपका सिस्टम डिजाइन हुआ होता है। तो परफॉर्म ईच ऑफ द प्लान टास्क क्रिएट अ फिनिश प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज देयर मे बी मैनी फीडबैक साइकिल्स हो सकते हैं क्लाइंट के, अंटिल क्लाइंट जब तक आपका हैप्पी नहीं हो जाता। नेक्स्ट फेज आपके पास आता है टेस्टिंग। आपने टेस्टिंग में करना क्या है, टेस्ट योर प्रोग्राम टू मेक श्योर दैट दे मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपने टेस्ट करते हुए देखना है कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आपके मीट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आपके मीट नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, आपको दोबारा से प्लानिंग की जरूरत है, आपको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट की जरूरत है, आपको दोबारा से रीवर्किंग की जरूरत है, नहीं तो आपका काम परफॉर्म नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल हम इस तरीके से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि मैंने एक कैलकुलेटर डिजाइन करना है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं सिंपल सी एक एग्जांपल लेती हूँ। आपको आई गेस व्हाइट बोर्ड नजर आएगा स्क्रीन पर, ये आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैंने कैलकुलेटर डिजाइन करना है, और मैं कैलकुलेटर डिजाइन करने के लिए
ये ऐसे कुछ डिजाइन करती हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा लाइंस। एनीवेज 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पर फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में। अब आप अपनी मर्जी से, क्योंकि देखिए मैं डिजाइन कर रही हूँ अपनी मर्जी के, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है अपनी समझ और अपने सारे को जो भी है मेरा उसको करते हुए डिजाइन करूंगी कैलकुलेटर को। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखती हूँ प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कुछ बटन है जो मैं इस तरीके से लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेन्यू है जहाँ पर हमारा आउटपुट शो होगा। यहाँ पर हमारे कुछ बटन हैं और मैं लगा देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई बटन, दोबारा से माइनस, दोबारा से प्लस, और यहाँ पर जो एक बटन है वो हमारे पास शो हो रहा है इक्वल का, और यहाँ पर हमारे सॉरी यहाँ पर हमारे पास है डिवाइड, और यहाँ पर हमारे पास है परसेंटेज, यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट्स हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर आपके पास एक सी का जो बटन होता है जिसमें आप क्लियर करते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक छोटा सा कैलकुलेटर। अब देखें मैंने ये कैलकुलेटर डिजाइन किया। अब इस कैलकुलेटर को जो मैंने डिजाइन कर दिया है, ठीक है, अब यहाँ पर जो भी मैं कैलकुलेटर डिजाइन कर रही हूँ, अब मैंने क्या किया, अब फॉर एग्जांपल मैं स्टेप्स में लिख रही हूँ इसके। फॉर एग्जांपल अब कैलकुलेटर डिजाइन करने के लिए सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की। ब्लैक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग की। दूसरा स्टेप मैं क्या करूंगी, अब फॉर एग्जांपल एनालिसिस। सबसे पहले मैंने क्या किया, रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया। रुक जाए, पहला स्टेप मैं लिखती हूँ, पहला स्टेप एनालिसिस। ओके सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, एनालिसिस। फॉर एग्जांपल मैंने स्टेजेस की बात करती, मल्टीमीडिया में मैंने एक डिजाइन करना है, कैलकुलेटर का डिजाइन बनाना है। कि डिजाइन मैंने मल्टीमीडिया में बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। मल्टीमीडिया में भी इसी तरीके की आपकी डिजाइनिंग होती है। सबसे पहले मैं एनालिसिस करूंगी। एनालिसिस का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं देखूंगी कि किन किन तरीकों से मिलकर हमारा जो है वो कैलकुलेटर बनता है, मुझे क्या चीज चाहिए। अब आपको भी पता है मुझे कैलकुलेटर बनाने के लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सॉरी हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें मतलब या डॉग फोटोशॉप हो। उसके बाद उस फोटोशॉप में मेरे पास हर ऑप्शंस होने चाहिए। अगर मैंने यूज करनी है कोई पेंसिल कोई ड्राइंग के लिए वो चाहिए मुझे। मतलब एनालिसिस करूंगी कि मुझे जो है किन चीजों की जरूरत है और किन किन तरीकों से। अब एनालिसिस में जरूरी नहीं होता कि हम यही देखें कि हमें किस किस चीजों की जरूरत है। हम एनालिसिस में ये भी देखते हैं कि हम किस तरीके से, मतलब देखें अब अडोब फोटोशॉप का आपको नॉलेज ही ना हो तो आप किस तरीके से कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो एनालिसिस में आपने ये देखना है कि आपको कौन सा टूल यूज करने के लिए क्या चीज सीखनी पड़ेगी। मल्टीमीडिया का कोर्स सीखना पड़ेगा आपको, अडोब फोटोशॉप की पूरी ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है तो आप किन चीजों से मिलकर आप अपना एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है। एनालिसिस में आपने ये चीज देखनी होती है कि आप रिक्वायरमेंट्स आपके पास कौन सी होंगी, किन किन तरीकों से, और आपके पास सोल्यूशन क्या है। आपके पास देखिए एक काम को परफॉर्म करने के डिफरेंट सोल्यूशन होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये डिजाइन किया है, ठीक है। अब इस कैलकुलेटर बनाने के लिए और बहुत से डिजाइन है, और आपने देखना है कि जो मोस्ट फेमिलियर डिजाइन हो, मतलब यूज मोस्टली वो होता है, वो आप करेंगे एनालिसिस फेज में। जब एक दफा आपने एनालिसिस करी, एनालिसिस में ही आपकी प्लानिंग आएगी। जैसे पहला स्टेप था मल्टीमीडिया का प्लानिंग वाला, तो प्लानिंग भी आपकी एनालिसिस में आएगी। आपने बजट और कॉस्ट हर चीज इसको ही देखनी है, यानी फर्स्ट फेज एनालिसिस। उसके बाद आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब आपने प्लानिंग
कर ली हुई है, बजट देख लिया हुआ, अब आपको चाहिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको वो चाहिए। तो आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली, आपने चीज़ें इकट्ठी कर ली, आपने कंप्यूटर ले आए घर में, उसमें आपने फोटोशॉप इंस्टॉल कर ली और जिस जो चीज़ें आपको चाहिए थी आपने वो इंस्टॉल कर ली। देन आप क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन आप दो तरीकों से करते हैं, एक होता है फिजिकल डिज़ाइन और दूसरा आपके पास होता है लॉजिकल डिज़ाइन। ये आपके पास दो बेसिकली डिजाइन होते हैं। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जब आपने डिजाइन फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन, डिजाइन आपने ये जो मैंने आपको एक लेआउट दिखाया मैंने डिजाइनिंग की है, आपने देखिए अभी इसमें कोई कलरिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, आपने सिंपल इसमें डिजाइन किया है, इसके ग्राफिक्स को देखा है, डिजाइन आपने किया है। फिजिकल डिजाइन, ये फिजिकल है। बैकएंड पे डिजाइन जो होता है, मतलब जो आप जैसे HTML में बना रहे हैं कोई कैलकुलेटर, मैं आपको HTML में कैलकुलेटर बनाना भी सिखाऊंगी कि HTML में आप कैलकुलेटर किस तरीके से बनाते हैं। अच्छा, फिजिकल डिजाइन आपने कर लिया, उसके बाद जो है वो लॉजिकल डिजाइन आप करते हैं, यानी बैकएंड पे जो चीजें आपकी चल रही होती हैं। तो अच्छा, जो आपका HTML में कैलकुलेटर होगा वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर नॉलेज। आप ले सकते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, जैसे HTML अगर आपको ऑफर होती है देन आप वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या आपने किया, डिजाइन कर लिया, फिजिकल डिजाइन और लॉजिकल डिजाइन आपने बनाना है। फिजिकल डिजाइन डेट्स इज, उसके बाद आपने क्या करना है, लॉजिकल यानी बैकएंड पे जो डिजाइन आपका चल रहा होगा। डिजाइन आपने एक दफा कर लिया, तो डिजाइन करने के बाद आप उसको क्या करते हैं, कोड करते हैं। कोई भी आप लैंग्वेज में कोड करते हैं, कोडिंग से आपका मुराद, अब यहाँ पे अगर आप ग्राफिक्स की बात करें, यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोड की बजाय आप ग्राफिक्स डिजाइन किया ना, आप उसको डिजाइनिंग में ही कोड, मतलब जिस तरह ओवर लेयर का कॉन्सेप्ट था कि बैकग्राउंड कौन सा होगा, आप उसको मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छे से लेके आएंगे। करने के बाद आप उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि आया कि आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो क्या दो नंबर्स प्लस होकर इधर आंसर आता है या नहीं आता। देखें अभी तो मैं ग्राफिक की बात कर रही हूँ ना, मल्टीमीडिया की। तो मल्टीमीडिया में जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो हमने ये देखना होता है कि टेस्ट में कि क्या आपका कैलकुलेटर यूजर्स को पसंद आ रहा है। यूजर कहता है नहीं, ये इक्वल साइन इधर नहीं होना चाहिए, इधर मुझे परेशानी हो रही है, इक्वल साइन पूरा बड़ा इधर हो, इधर जीरो लिखा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल प्लस इधर इस तरीके से लिखा हुआ हो। मतलब यूजर पर डिपेंड करता है ना वो किस तरीके से डिजाइनिंग चाह रहा है। वो चाह रहा है कि जी सी वाला बटन इधर ना हो, इधर हो। तो आप क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, देखेंगे यूजर के नीड के अकॉर्डिंग आप क्वालिटी को मेजर करते हैं। तो टेस्ट के बाद आपने क्या करना होता है, अगर आपके पास कोई टेस्ट में बग आ गया तो आप उसको रिमूव करेंगे डिबगिंग के जरिए। अब उसके बाद आप लास्ट क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने एरर फ्री हो गया हर चीज, तो आपने उसको इम्प्लीमेंट हो गया, आपने यूजर को दे दिया कि जी आपका सारा का सारा जो था वो एरर फ्री है, जब सब कुछ है। फिर आप लास्ट में आप करते हैं डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उसमें अपडेशन भी आती है। फॉर एग्जाम्पल अब यूजर कहता है मुझे कैलकुलेटर से कोई मसला नहीं है, बहुत ठीक है सब कुछ, लेकिन एक मसला है मैं स्क्वायर रूट नहीं ले सकता, मैं साइन कॉस टेन नहीं ले सकता। तो आप इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ये फेस चलता रहता है, ये एक साइकिल होता है जो बार बार आपका जो है वो चलता है। पहले आप एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर डिजाइनिंग करते हैं, कोड करते हैं, टेस्ट करते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं उसको, और फिर आप डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसकी परफॉर्म करते हैं। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए इन्हीं स्टेजेस को। जी, उसके बाद आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी अब। आप 1 मिनट के लिए ये देखें, मैं यहाँ पर अपनी म्यूट करती हूँ आवाज। जी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने स्टडी कर लिया होगा।
जी, अब हमारे पास क्या है बेसिकली, आपको आवाज़ आ भी रही होगी। अच्छा, मैंने आपको बताया डिज़ाइनिंग और प्रोड्यूसिंग, जैसे मैंने आपको बताया डिज़ाइनिंग लॉजिकल डिज़ाइनिंग होती है, और उसके बाद फिर आपने टेस्ट करना होता है प्रोग्राम को, मेक श्योर दे मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोजेक्ट, वर्किंग प्रॉपर्ली, वर्क कर रहा है, डिलीवर एंड मीट द नीड्स ऑफ योर क्लाइंट एंड एंड यूज़र, डिलीवरिंग पैकेज एंड डिलीवर द प्रोजेक्ट टू द एंड यूज़र। आप उसको क्या करते हैं, एंड यूज़र को देते हैं, डिलीवर कर देते हैं प्रोजेक्ट को। जैसे मैंने इम्प्लीमेंट लिखा था, बी प्रिपेयर्ड टू फॉलो अप ओवर टाइम, फिक्स, रिपेयर या अपग्रेड, जैसे मैंने डॉक्यूमेंटेशन और अपग्रेडेशन। अब ये 4 स्टेजेस थी, मैंने आपको कैलकुलेटर की एग्जांपल से बहुत अच्छा क्लियर कर दिया है। अब अगर किसी और को कंफ्यूजन है तो वो मुझसे मैसेज पे पूछ सकता है। दोबारा से क्लियर कर लें, सबसे पहले प्लानिंग और कॉस्टिंग आपने की, जैसे प्लान किया, कॉस्ट का, टाइम का, हर चीज़ का आप एक टू डू लिस्ट फॉर एग्जाम्पल आप एक बनाते हैं। फिर आपने उसके बाद उसकी डिजाइनिंग में आप कोई भी इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं चीज, उसके बाद आप उसकी टेस्टिंग करते हैं और नेक्स्ट आप उसको डिलीवर कर देते हैं। ये आपके पास स्टेज थी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट यू नीड, कि आपको क्या चीज की जरूरत है, क्या चीज आपको चाहिए। द इंटेनिजिबल्स, अब इंटेनिजिबल, यू नीड हार्डवेयर। अब आपको चीजों की क्या, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने कोई चीज बनानी है तो आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, वो इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब यू नीड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड गुड आइडिया टू मेक मल्टीमीडिया, आपको मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए और गुड आइडिया चाहिए। टू मेक गुड मल्टीमीडिया यू नीड टैलेंटेड एंड स्किल्स आपके पास होने चाहिए। यू आल्सो नीड टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड because the construction work get underway and the little bit piece of multimedia कंटेंट, द 6 ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ, जो भी आपके पास रिकॉर्डिंग्स होती है ना अलास्कन की, जो भी आपके पास है 2G, अगर स्नैपशॉट हैं जो भी हैं, 41 आर्टिकल्स हैं, करेक्टर OCR है, करेक्टर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। फॉर एग्जांपल OCR आपने देखा होगा, ऑप्टिकल करेक्टर आपके पास जो आपके पास करेक्टर्स आप लिखते हैं ना, प्रिंट करते हैं कोई भी, उस करेक्टर को मेजर करने के लिए, उस करेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर बनता है, उसको कहते हैं OCR। तो जो सॉफ्टवेयर मोस्टली डिजाइन होते हैं ना, वो मल्टीमीडिया में ही डिजाइन होते हैं, उसके बाद उसकी कोडिंग होती है। विल गेट लॉस्ट अंडर ग्रोइंग द पाइल ऑफ पेपर, CDs, वीडियो कैप, फोन मैसेज, ये सारे के सारे डिजाइन, इसी आइडियाज है ना, डिजाइन होंगे पहले, ग्राफिक्स उसकी डिजाइन होगी तो फिर बैकएंड पे कोडिंग होगी ना। सीरियस ऑफिसेज वेयर पीपल स्वीप ऑल फ्लैट सरफेस क्लियर ऑफ पेपर वर्क एंड रबर बैंड एट 5 o'clock देयर विल बी मैस। यू विल नीड टाइम एंड मनी, आपको मतलब टाइम की और मनी की जरूरत होती है। फॉर कंज्यूमर रिसोर्सेज सच एज CDR, blanks and other memory or digital storage, for telephoning and postage and possibly for playing, for special services and time आपको required होता है, जो हम चैप्टर नंबर 7-9 में देखेंगे। You may need to help other people multimedia develop of any scale greater than the most basic level, मतलब बेसिक लेवल से आपने स्टार्ट करना है कि आपको इतनी, वो चैप्टर नंबर 8 में हम लोग देखेंगे। अब इस पूरे में आपको भी समझ आ रही है, इसमें कोई भी चीज याद करने वाली नहीं है, कोई भी चीज समझने वाली नहीं है, सिर्फ पहला पैराग्राफ में उन्होंने ये कहा है आपको किस चीज की जरूरत है, तो आपने फिंगर टिप पे याद रखना है कि आपको हार्डवेयर, कॉस्ट और स्किल्स की जरूरत है। दैट्स इट। उसके बाद आपके पास आता है क्रिएटिविटी। इसी में क्रिएटिविटी, बिफोर बिगनिंग द मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, आपको सबसे पहले डिवेलप करना होता है कि आपका स्कोप क्या है और कंटेंट। जैसे मैंने अगर फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर ड्रा किया तो मैं ये देखूंगी कि स्कोप क्या है, ठीक है। स्कोप में मतलब, मैंने स्कोप का मतलब होता है बाउंड्री। फॉर एग्जांपल मैंने प्लस कैलकुलेटर डिजाइन करना है, तो कैलकुलेटर डिजाइन करने के लिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस, मैंने सिर्फ ये 5 चीजें ली। मैंने अभी साइन, कॉस, टेन और उसके बाद स्क्वायर रूट, इन चीजों को नहीं देखा क्योंकि वो मेरे आउट ऑफ स्कोप है। मुझे पहले इनिशियली सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, देन मैं उसको अपडेशन करूंगी। तो स्कोप और कंटेंट, स्कोप आपने देखना है और सेंस आपके पास पहले ही होनी चाहिए, स्कोप और दूसरा आपके पास कंटेंट। लेट द प्रोजेक्ट टेक शेप इन योर हेड एज यू थिंक थॉट, यानी पहले देखें जिस तरह मैंने अब क्या किया था, कैलकुलेटर जब बनाया था तो मैंने मेरे दिमाग में जो शेप थी मैंने उसी को देखते हुए, कोई भी मेथड यूज करते हुए मैंने उसको बना लिया था। आप अपने व्यूअर्स के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, जब व्यूअर्स को वो दिखाते हैं वो उसमें गलतियां निकालते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल का बटन इधर ना हो इधर हो, तो उसकी उस यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग आप उसको रीचेंज करते हैं, आप उसको अपडेट करते हैं। The most precious asset you can bring to multimedia workshop is your creativity. It's what separates run of nil and underwhelming a multimedia from compiling, engaging and award-winning products, whether we are talking about the short sale presentation viewed solely by colleagues within your firm or provided for a
फुली इम्प्रेसिव ऑनलाइन गेम, ठीक है, एक ऑनलाइन गेम की तरह वो वर्क कर रहा होता है. यू हैव अ लॉट ऑफ रूम फॉर क्रिएटिव रिस्क taking because the rule for what work and what does work are still being empirically discovered and there are few none formulas आपके पास होते हैं multimedia success के. Indeed, companies that produce a traffic multimedia titles are usually rewarded in the marketplace, but their success can be fleeting. This is because competitors often reverse engineering the product and then produce knockoff using similar approach. वो use करते हैं वही technique जो 6 months से चलती आ रही है. Good websites idea and programming are easily cloned. Good websites के ideas भी बिल्कुल इसी तरीके से आपके work करते हैं. अब evaluation of multimedia is evident when you look at the sum of the first multimedia project done on computers and compare them to their titles. यानी आप पहले वाले multimedia project को आप compare करें तो आपको खासा जो है वो फर्क नजर आता है. Taking inspiration from earlier, आप पहले वाले project से inspiration ले, for example आप कहते हैं कि मैंने restaurant management system एक design करना है. तो जब वो आप बच्चे डिजाइन करते हैं तो आप पहले चीजों को देखते हैं, पहले चीज कैसी थी, अब आपको उनके कलर्स अच्छे नहीं लग रहे होते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, अपडेशन ले आते हैं, आप नया बहुत प्यारा सा डिजाइन जो है वो बना लेते हैं. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न क्रिएटिविटी. हमारे लिए क्रिएटिविटी को सीखना बहुत मुश्किल है. क्रिएटिविटी हमारे अंदर खुद से होती है, हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है. हम चीज़ों को देख के, अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, हम देख के जो है वो कलर कंट्रास्ट को देख सकते हैं कि किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, ये क्या हम बना सकते हैं. ये सम पीपल माइट से इट इज़ इम्पॉसिबल. कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है एंड यू हैव टू बॉन्ड विद इट. बट लाइक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट who work in paint, marble or bronze, the better you know your medium, the better able you are express your creativity. In case of multimedia, this means you need to know your hardware and software first. आपको ये चीज का पता होना चाहिए. Once you are proficient with the hardware and software tools के साथ, मतलब आपको tools के साथ खेलना अगर आ जाए ना तो आप कुछ भी बहुत अच्छा बना सकते हैं. What can I build that will look great. और आपको ये पता होना चाहिए, ये इस बात पर होना चाहिए कि मैं जो भी कुछ बनाऊंगा ना वो बहुत प्यारा बनेगा. Sound great and knock the stock of the viewers. This is, अब ये मतलब theoretical question है ये. And its answer actually another question which simply how creative are you, कि मतलब आप कितने क्रिएटिव हैं. अगर आप उन्होंने वार्निंग दी कि अगर आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप में ये टैलेंट होना चाहिए प्राइसलेस, सो बी मतलब सर्टेन टू रिवार्ड इट वेल. इफ यू डोंट यू मे फाइंड दैट टैलेंट टेक अ जॉब एल्सवेयर इवन अ लोअर पे. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास आता है ऑर्गेनाइजेशन. अब पहले हमने क्या पढ़ा था, बेसिक क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या है, और उसके बाद हमारे पास आया ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है, इट इज एसेंशियल दैट यू डेवलप एंड ऑर्गेनाइज आउटलाइन एंड प्लान द रेशो. आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और प्लान कर लेते हैं एक रेशो. डिटेल द स्किल, टाइम, बजट, टूल्स एंड रिसोर्सेज यू विल नीड फॉर द प्रोजेक्ट. These should be placed before you start a render graphics, sounds and other components, and a protocol should be established for naming the file so you can organize them for quickly retrieval when you need them. These file call इसको हम assets कहते हैं. should continue monitoring throughout the, मतलब जाहिर है कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कोई भी फाइल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो तो एक एसेट ही होगा ना. साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहे चैप्टर नंबर 9 और 10 में हम उसको डिस्कवर करेंगे. यहाँ तक हमारा एक पार्ट जो है ना वो कंप्लीट होता है. चले मैं ये कम्युनिकेशन भी पढ़ा देती हूँ कि वो एक कंप्लीट हो जाएगा. फिर कम्युनिकेशन क्या है, 3 फेज थे ना इसके. जो आपके पास व्हाट यू नीड है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन है व्हाट यू नीड, तो आपने लिखना है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्किल्स. अब आपके पास क्या आती है, क्रिएटिविटी आती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आती है, और नेक्स्ट आपके पास आता है कम्युनिकेशन. क्रिएटिविटी आपके पास, क्रिएटिविटी माइंड है, क्रिएटिव माइंड है आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन है कि आप मतलब क्या चीज बनाना चाह रहे हैं, फिर आपके पास कम्युनिकेशन आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. Many multimedia application are developed in work group. मतलब मल्टीमीडिया की जो एप्लीकेशन है ना वो वर्क ग्रुप यानी ग्रुप में बनती हैं. फॉर एग्जांपल एक बंदे का काम नहीं होता, काफी आर्टिस्ट प्रोग्रामर सारे, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर डिजाइन करना है, फ्रंट एंड डिजाइनिंग कोई और करता है, कलरिंग कोई और कर रहा होता है, फिर उसके बाद बैक एंड की डिजाइनिंग कोई और कर रहा होता है, टेस्टर अलग होता है, चीजें अरेंज करने वाला अलग होता है, डॉक्यूमेंटेशन करने वाला अलग होता है. इस तरह मिलकर एक टीम बनती है, ग्रुप वेयर बनता है. वर्क ग्रुप इंस्ट्रक्शन डिजाइनर, राइटर, ग्राफिक आर्टिस्ट, प्रोग्रामर. उसके बाद आपके पास
म्यूजिशियन लोकेटेड इन द सेम ऑफिस स्पेस और बिल्डिंग, उसी ऑफिस के अंदर वो हैं और आपस में वो कम्युनिकेट करेंगे। द वर्क ग्रुप मेंबर्स कंप्यूटर टिपिकली किस सब कनेक्ट होंगे, लैन से। लैन आपके पास, आपको सबको अंडरस्टूड होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। विद इन ऑफिस आप कम्युनिकेशन करवाना चाहें कंप्यूटर्स के दरमियान में, तो आप लैन यूज करते हैं। द क्लाइंट कंप्यूटर्स however may be thousands of miles distant, require other method for good communications। कोई और मेथड भी आप यूज कर, वाईफाई जैसे फॉर एग्जांपल यूज कर रहे हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। Communication among work group members and with the clients is essential to efficient and accurate completion of product। communication strong होनी चाहिए, otherwise आपका project complete नहीं होगा। If your client and you and both connected to the internet, a combination of Skype video, voice telephone, email and the FTP file transfer protocol होता है, आप files इसके जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं। May be most कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन होता है बोथ क्रिएटिव लेवल का ओपन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। इन द वर्क प्लेस द क्वालिटी इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर फॉर योर कम्युनिकेशन स्टेप्स, अब मतलब आपकी मैयर होती है। द कॉस्ट इन बोथ टाइम एंड मनी, जो आपके पास जो है वो लगती है कम्युनिकेशन के लिए, फास्ट नेटवर्किंग विल बी रिटर्न टू यू, यानी फास्ट नेटवर्किंग आपको रिटर्न हो जाती है। इधर मैंने अपना एक पार्ट कंप्लीट किया है इस लेक्चर में, जिसमें चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट मेरा यहाँ तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हार्डवेयर पढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है थॉटिंग सिस्टम्स देखेंगे किस तरीके से वर्क करते हैं। इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने स्टेजेस देखी मल्टीमीडिया की, प्लानिंग एंड कॉस्टिंग, उसके बाद उसमें था डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग, टेस्टिंग और डिलीवरिंग, ये हमारे पास था। प्लानिंग एंड कॉस्टिंग में हमने देखा कि हम चीज़ों को किस तरीके से प्लान करना है। प्लान करने के बाद आपने देखना है कि आपके पास टाइम स्लैब कितना होगा और बजट कितना होगा। उसके बाद डिजाइन और प्रोड्यूसिंग में आपने क्या करना है, ईच टास्क आप कितनी देर में प्रोड्यूस करते हैं, और आपका अंटिल आप तब तक डिजाइनिंग करेंगे जब तक आपका क्लाइंट हैप्पी ना हो जाए। ये साइकिल जो है वो फीडबैक से लेकर बार बार ये चलता रहता है। उसके बाद आप उसको टेस्ट करते हैं प्रोग्राम, आपका एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स मैच करनी चाहिए। उसके बाद डिलीवर कर देते हैं आप। उसके बाद है आप व्हाट यू नीड, आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत है। आपको ये ज़रूरत है हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, गुड आइडिया की, मल्टीमीडिया की। अब गुड आइडिया के लिए आपके पास 3 चीज़ें की ज़रूरत होती है। मेकिंग मल्टीमीडिया बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कैसे आती है, क्रिएटिविटी बाय बर्थ ही होती है, और कुछ लोग क्रिएटिव माइंड बाय बर्थ होते हैं, कुछ लोग खुद से बनते हैं। जैसे आपको एक टूल की बहुत ज्यादा समझ आ गई, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर चलाना आ गया, तो आप देखिए कुछ लोग बाय बर्थ बेशक होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ पेपर वर्क तक ही महदूद रखते हैं क्योंकि उनको सॉफ्टवेयर को यूज करना ही नहीं आता। अगर एक बंदे को सॉफ्टवेयर यूज करना आ जाए तो वो बहुत क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव माइंड ही जो होता है ना, वो आपका आगे बहुत ज्यादा सक्सेस करता है। अब क्रिएटिविटी से ही आप चीज़ों को और बना सकते हैं, उसमें और आप ग्राफिक्स ला सकते हैं और मोस्टली और चीज़ें। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन आपके पास हो जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप स्किल टाइम स्लैब जो भी आपने करना है वो। उसके बाद आपके पास आता है कम्युनिकेशन, थर्ड फेज इसका आता है। कम्युनिकेशन में आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशन होती है बिटवीन योर टीम मेंबर्स। जैसे आप डिज़ाइनर, राइटर, ग्राफिक आर्टिस्ट, प्रोग्रामर है, तो आप उनके दरमियान में जो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, यूजिंग कोई भी मीडिया को यूज करते हुए, किसी भी तरीके को यूज करते हुए। अगर मैं आपको थोड़ा सा लैन के बारे में बताऊं, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, अदरवाइज आप देख ले, मैं आपको ना एक आर्किटेक्चर बता देती हूँ। आपको यहाँ पर स्क्रीन व्हाइट बोर्ड शो करवाती हूँ। क्लियर ऑल ड्राइंग।
अगर आप एक लैन की बात करें ना, तो फॉर एग्जांपल आपके पास, हम कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक स्विच हब या जो भी आपके पास एक पड़ा हुआ है, ठीक है, डिवाइस है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक कंप्यूटर, यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल दूसरा कंप्यूटर है। बहुत ही कोई ड्राउने कंप्यूटर्स बनते हैं, एनीवेज समझने के लिए इतना ही बहुत है। यहाँ पर एक और कंप्यूटर है, और यहाँ पर जो है वो एक और कंप्यूटर है। तो आपने सिंपल क्या करना होता है, लैन बना रहे हैं तो लैन में अपने क्या करना होता है, एक स्विच आपने या दरम्यान में कोई भी चीज़ लगाई होती है ना, तो सारी इसके साथ कनेक्ट होती है। टपालोजीज तो आपने पढ़ी होंगी ना, उसी तरीके से जिस तरह आपके पास हब दरम्यान में कनेक्ट होता है, ये आपके पास एक लैन नेटवर्क है, जिससे आपके सारे कंप्यूटर्स आपस में, इसने इसको मैसेज भेजना, पहले ये इसको इसके पास भेजेगा मैसेज, और ये डायरेक्ट इसके पास भेज देगा। इस तरीके से आपके पास जो है वो लैन वर्क कर रहा होता है। और वाईफाई का ये राउटर है ना, दरमियान में लगा हुआ सर्वर है, बेसिकली सारे कंप्यूटर्स जो है वो इसके साथ अटैच हुए हैं आपके पास। मैं आपको लैन की निकाल देती हूँ, उसको एक दफ़ा देख लें। ये कोर्स में शामिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेंगे तो आपका फ़ायदा है। ये देख लें जी, लैन आपके पास क्या है, बेसिकली ये चीज़ मैंने बेसिकली बनाई थी, बनाने की कोशिश की थी। लोकल एरिया नेटवर्क ग्रुप ऑफ कंप्यूटर डिफरेंट डिवाइसेस दैट शेयर कॉमन कम्युनिकेशन लिंक को शेयर करते हैं विद इन अ डिस्टिंक्ट ग्राफिकल लोकल एरिया को। और आपको मैं एक मिनट के देख लें। ये देखें, ये आपके पास एक बेसिकली लैन की एग्जांपल है। ये अगर आप होम में कोई लैन नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, तो आप होम में देखें तो वो आपके पास कुछ इस तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क ही आपको शो होगा। ये आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क की थोड़ी सी ये डिस्क्रिप्शन है। मैं 5 मिनट के लिए स्लाइड यहाँ पर रोकती हूँ, तो आप इसको पढ़ भी लें और देख भी लें। माइक में ऑफ कर देती हूँ।
देख लिया होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क की किस तरीके से होम उन्होंने दो लोगों ने इन्होंने क्या किया हुआ, सबसे पहले उन्होंने बताया कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, वाइड और ये लैन, ये आपका एक देखें डेस्कटॉप प्रिंटर, ये सारा कुछ जो है ना एक लैब है, इसमें एक स्विच लगा हुआ है, ये आपका राउटर है, इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है आपने स्विच को, ये सारे कंप्यूटर्स एक लैन बना रहे हैं, लैन टू है, यानी ये दूसरे, आपने देखा होगा आपको कॉलेजेस में 2-3 लैब्स, दोनों तीनों लैब्स को इकट्ठा जोड़ने के लिए है बेसिकली स्विच और स्विच, दो लैब्स को आपस में जोड़ दिया स्विच के जरिए, ये एक लैब ये एक लैब, यानी है एक बिल्डिंग में ही, तो ये इसलिए क्या कहलाती है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर जब आप वाइड एरिया की बात करते हैं, इसमें आप क्या करते हैं कि मल्टीपल लैंड्स को आप कनेक्ट कर देते हैं थ्रू इंटरनेट, तो वो क्या बन जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे अगर हम एक सिटी की बात कर लें, कि हमने क्या किया, मल्टीपल बिल्डिंग्स को ज्वाइन कर दिया, तो वो आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क बन गया आपके पास, जिस तरह आप ये तरीके से किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये इतना ज़्यादा तो नहीं है इनहेंस आपकी सिलेबस में, आपके सिलेबस में उतना ही था, यहाँ तक ही हमने कवर करना था, जिधर तक हमने कर लिया कि हमारे पास फेजेस क्या हैं, फेजेस हमारे पास कौन सी स्टेजेस, सॉरी टाइम एंड लिमिट थी, डिज़ाइन, टेस्टिंग, और उसके बाद हमने देखना था क्रिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन, यही चीज़ें हमने देखी और पढ़ी। आगे हम हार्डवेयर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। बी की वैल्यू कौन सी लिखी है, कौन सी वैल्यू है, वन और माइनस वन, वन और ये क्या था माइनस टू, में से वन माइनस ये माइनस वन टू, ठीक है। नहीं सारे नहीं ना समझ आई, सारे करोगे तो आएंगे ना, अब सी को प्लस करना है जब इसके साथ, वन माइनस वन और टू हो जाएगा ये भी, फिर डी को प्लस करना है, हो जाएगा। आगे फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में है टू ए, टू और आगे आपने ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस वन, टू, टू और वन, ठीक है। अब टू ए है ना, टू को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, टू वन टाइम, टू टाइम, टू टाइम फोर, टू वन टाइम टू, आंसर, ठीक है। माइनस वन बी का मतलब क्या है, माइनस वन को सबसे मल्टीप्लाई कर देना बी वाली वैल्यू से, जैसे माइनस वन बी है ना, माइनस वन और बी की वैल्यू है वन माइनस वन, तो माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो वन वन टाइम माइनस माइनस माइनस, ठीक। माइनस टू सी को भी इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, थ्री डी और थ्री सी, यहाँ तक कर लोगी, चेक करवाना करके देख लो अभी।